वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। जो गुफ्तगू हुई ब्रेक में जाने से पहले, सेनेटर साहब जिक्र किया इकराम सहगल साहब ने अपने आर्टिकल का जो 2 महीने पहले इन्होंने लिखा था, और ये कह रहे हैं कि जब भी ज़रदारी साहब की हुकूमत मुश्किल में होती है, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से पाकिस्तान अफवाज और एजेंसीज जो है वो बैकफुट पे चली जाती हैं। तो अगर ऐसा है, और आप भी कह रहे हैं कि हुसैन हक्कानी साहब का जो मेमो गेट स्कैंडल है वो भी फ्रेश है, उससे शायद डाइवर्जन के लिए ये किया गया हो, तो किस तरीके से ये हुआ? क्या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कॉल जाता होगा अमेरिका के, कोई ऐसा आप वाक़या कर दें जिससे हम जो है फोकस हटा सकें इस इशू पर से, इस तरीके से ये होता होगा सब? देखें, बहुत सारी मुख्तलिफ डायमेंशनल चीज़ें होती हैं। इकराम सहगल साहब से मैं इसलिए नहीं सुन सका कि वो कट के कुछ आवाज़ आ रही थी, अब शायद ठीक आ जाए इस दफ़ा। बहरहाल वो, लेकिन वो इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं। उनका जो भी तज़िया होगा वो उम्मीद दुरुस्त ही होना चाहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ, देखें बात ये है कि बज़ाहिर बादी नज़र में जिसको कहते हैं, कोई ऐसी ठोस वजह नज़र नहीं आती कि इस तरीके से हमला किया जाए और ब्रूटली हमारे जो सिपाही हैं, हमारे सोल्जर्स जो हैं, उन बेचारों को उन्होंने इस तरह से शहीद किया है बुरी तरीके से। और फिर ये है कि उस पर सिर्फ अफसोस का इजहार है, कोई माफ़ी नहीं है, कोई यानी कि वही लगी बंदी बातें कि इस सिलसिले में हम तहकीक़ात भी करेंगे और मिलकर काम करेंगे और फलाना करेंगे, और फिर जनाब ये है कि जी आप तहम्मुल करें, बर्दाश्त करें। इधर से शमसी बेस खाली करने की बात हुई तो हमारे मुल्क के हालात और ख़ारजा पॉलिसी का आप आलम ये देखें, कुछ मुल्कों ने ज़रूर हमारी हिमायत में बयान भी दिए हैं, चाइना ने, रशिया ने, लेकिन यूएई जो हमारा ब्रादर मुल्क है, बजाय इसके कि वो इन हमलों को कंडेम करता, उनका पूरा वफद आ गया है हमें ये समझाने कि भाई ये शमसी बेस खाली ना करो। यानी कि अमेरिका के वकील यहाँ पे आ गए हैं ताकि शमसी बेस खाली ना हो और कल को फिर यहाँ से ड्रोन उड़ें और बेगुनाह लोगों को की हलाकत करें और इस खत्ते के हालात मज़ीद ख़राब करें। मतलब हमारी खारजा पॉलिसी का यह आलम है। अच्छा, उसकी वजह यह है शहजाद साहब कि हमने इससे पहले बहुत दफ़ा बहुत सारे एक्शन, अभी भी जिस तरह से बात आ रही है कि कुछ हो रहे हैं, लेकिन बुनियादी तो एक्शन अभी तक कोई नहीं हो रहा। ठीक है, आप बोन कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा कि शमसी एयरबेस खाली कर दो, नेटो की सप्लाई जो है आपने मुअत्तली की है क्योंकि टर्मिनल तो बंद नहीं किया आपने। इसको अच्छा, पता कल नहीं, रहमान मलिक साहब ने कहा हमने सस्पेंड नहीं किया, हमने स्टॉप कर दिया। अगर स्टॉप कर दी तो इसका मतलब ये जो 30 या 35% सप्लाई यहाँ से जाती थी वो आइंदा कभी नहीं जाएगी। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर आपने स्टॉप कर दिया परमानेंटली तो इसका मतलब तो ये आपका मुआहिदा ही खत्म हो गया ना उनके साथ। फिर नहीं, स्टॉप वो रहमान मलिक की बात पे तो मैं खैर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देना चाहता, उनकी बात का कोई एतबार नहीं। वो कहते कुछ है, होता कुछ है। इसकी बहुत सारी मैं मिसालें दे सकता हूँ। बात यह है कि टर्मिनल तो बंद नहीं हुआ ना जो कराची में, आपने उनके कानवाई रोके हैं ना, मुख्तलिफ जगहों पर जो थे वहाँ पर खड़े कर दिए हैं। ठीक है, टर्मिनल बंद नहीं किया, और आप ये ऐसा कहीं कोई बयान नहीं है कि हमने मुस्तकिल ये बंद कर दिया। रहमान मलिक साहब कोई वज़ीर ख़ारजा नहीं, और रहमान मलिक साहब के कहने से होता नहीं, ये कैबिनेट डिसीजन होना चाहिए था, इस पे भी कोई क्लियर। अच्छा, बात यह है कि ये फ़र्ज़ करें ये सारे काम हो भी जाएं तो इससे मसला हल नहीं होता। इसलिए मसला हल नहीं होता कि लास्ट जो एबटाबाद के वाक़े पे जो पार्लियामेंट की करारदाद थी उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ था, मैं उस पार्लियामेंट के इजलास में था कि जनाब हम जो हमारी ये जो ताल्लुक़ात हैं अमेरिका से, इसको हम असर नौ इस पर गौर करेंगे, इसको रिविज़िट करेंगे और उसके बाद कोई हम बाकायदा ठोस पॉलिसी इख्तियार करेंगे। वो नहीं किया गया, बल्कि उसका मजाक ही उड़ाया गया। तो जब तक इस खित्ते में जो भी कुछ हो रहा है उसमें हम अमेरिका के अलाई हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी लोग चाहे उधर मर रहे हैं या इधर मर रहे हैं, इसमें हमारी मर्ज़ी और मंशा शामिल है। और अमेरिका बड़ी आसानी से इस तरह के हमलों के नतीजे में जो लोग अपनी जानों से जाते हैं उन्हें वो कोलैटरल डैमेज कह के ना मसले को हशप कर देते हैं। तो जब तक हम इस सो कॉल्ड वार अगेंस्ट टेरर जो है इसका बाकायदा हिस्सा रहेंगे, हम इस पोजीशन ही में नहीं हैं कि हम कोई मौसर एहतजाज कर सके। एहतजाज हो ही नहीं सकता। आप तो उनके अलाई हैं, आप तो ठीक है। मुझे मैं चाहूंगा पार्टनर इकराम साहब अपनी बात को आगे बढ़ाएं, फिर गिलानी साहब से हम रिस्पांस ले लेंगे क्योंकि आई एम श्योर ही डज नॉट एग्री विद यू पीपल के ज़रदारी साहब। मैं गिलानी साहब आपकी तरफ आता हूं। साहब से ले आप, नहीं मैं आपसे पूछता हूं साहब से ले आप, मुशाहिद साहब से
आप मेरे से नहीं लेंगे मेरा ख्याल है। नहीं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे ब्रीफली ये बता दें इकराम सहगल साहब, ब्रीफली ये बता दें इकराम सहगल साहब, अगर आपने अपने आर्टिकल में भी लिखा था और अभी भी आप ये फील करते हैं कि जब भी जरदारी साहब की हुकूमत मुश्किल में होती है तो कुछ ना कुछ हो जाता है, तो ये किस तरीके से होता होगा? ऑपरेशनल इसकी एक्टिविटी किस तरीके से होती होगी? देखिए, ऑपरेशनल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। देखें, आप जरदारी साहब सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होते हुए उनके पास कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी अनप्रोवोक्ड अटैक को, डिलिबरेट हो या एक्सीडेंटल हो वो दूसरी बात है, लेकिन उसको डेफिनेटली कंडेम करें। तो शायद आपने ज़रूर सुना होगा, मैंने तो अपने सुप्रीम कमांडर को नहीं सुना अभी तक कुछ कहते हुए इस अटैक के बारे, कुछ नहीं कहा अभी तक। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कमांडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर ऐसा कोई वाक़या हो तो जाएं अपने ट्रुप्स के साथ, थोड़ा सा दिखाएं अपनी वो कि भाई सिंपैथी, और वो उनके साथ मोरल बूस्टिंग वो करें। तो ये ऐसी कोई बात तो हमने सुनी नहीं। तो बात ये है कि ये बात एक बोलते हैं ना कि ये कंप्लीट एक वैक्यूम है उनकी तरफ से। ठीक है, हमने हाँ ये सुना कि चीज़ें हुई हैं, लेकिन हमने उनकी तरफ से कोई नहीं, उनके मुंह से ज़बान से कोई स्टेटमेंट, एक बयान उनका आज आया है जिस पे मैं जो चाहूँगा आप लोग तबसरा करें। गिलानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, क्या कहेंगे कि अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? मैं तो इस बात को बच्चों की बात समझता हूँ, माफ़ कीजिएगा। मेरा 45 ईयर पॉलिटिक्स में हूँ, और मैं लॉ भी मैंने 45 ईयर्स प्रैक्टिस की है सुप्रीम कोर्ट। गुजारिश ये है, ये बातें अमेरिका पाकिस्तान को की मौजूदा हुकूमत की मदद के लिए इतना बड़ा कदम नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर 80 दीगर ममालिक के साथ मिलकर करेगा। गोया 80 ममालिक हैं ना वहाँ पे जिनकी फ़ौजें काम कर रही हैं या जो नेटो में वर्क दे रहे हैं, वो ममालिक बैठते हैं, उनमें टर्की भी है, उनके पीछे से एड देने वाले सऊदी अरब वाले भी हैं, दूसरे ममालिक भी हैं। अकेले अमेरिका का ठीक है, उसका मेजर पोर्शन है, मेजर राइट है। अब उसमें हम हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे ले जाने के आदी हो चुके हैं। और आई एम ए वेरी गुड रीडर ऑफ इकराम सहगल साहब, इनका तो वेट टिल्ट करता है टूवर्ड्स आर्म्ड फोर्सेस। इनके लिए तो बड़ा आसान काम है पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस में रहना, एक जदोजहद करके हाईएस्ट ऑफिस लेकर पेन और कलम लेकर बैठ जाना। दिस इज़ अ वंडरफुल जॉब। पॉलिटिकल वर्कर 30-30, 35-35 साल तक मर्द खाता है, भागता है, दौड़ता है, इल्म हासिल करता है, और फिर कहीं इस जगह मेंबर या वगैरह बनता है। अब गुजारिश किए, आपने मेरे ज़बान से यह बात पकड़ ली कि आसानी से हल नहीं हो सकता। अब वी आर लिविंग इन ए यूनाइटेड वर्ल्ड, यूएनओ का रेजोल्यूशन है जिसमें एवरी कंट्री उस रेजोल्यूशन को टेररिज्म के अगेंस्ट पाबंद किया गया कि टेररिज्म के अगेंस्ट वो कंट्रीब्यूशन करेगा, टेररिज्म को रोकेगा। और हमने जो उनके साथ वायदा किया, उस वायदे को तो साबका हुकूमत जाने, उनके साथ रहने वाले जाने, उनके दोस्त जाने। हमने इस पर स्विफ्टली एक्शन इमीडिएटली यूएई का डेलीगेशन आया, प्रेसिडेंसी से फौरन बयान जारी हुआ है कि जनाब आज प्रेसिडेंसी से फिर ये बयान जारी हुआ है कि हम इसको किसी किस्म की वो नहीं मानना चाहते, किसी किस्म की किसी किस्म की सिफारिश नहीं। नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। मैं यहाँ 15 दिन में खाली कर दिया गया है। ऐसी जगह शहजाद साहब ऐसी जगह बैठा हूँ जो मैं समझ रहा हूँ कि मैं जैसे किसी ओपन कमरे में बैठा हूँ, लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, इसलिए मैं मेंटली और बॉडीली आई मेड टू सिट ऑन अ चेयर जहाँ मैं इजी भी नहीं फील कर रहा। अच्छा, आफ्टर द ब्रेक आई ट्राई टू फिक्स दैट प्रॉब्लम एज वेल। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक बयान जारी हुआ है प्रेसिडेंट साहब की जानिब से, वो ये है कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है और कुछ कुव्वतें हैं जो कि जमहूरियत के खिलाफ इस वक्त काम कर रही हैं। तो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो इस वक्त जमहूरियत के खिलाफ काम कर रही हैं गिलानी साहब? वो इस मुल्क में पहले दिन से है जब यहाँ पर मोहम्मद अली बोगरा की शक्ल में अमेरिका से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आके बनता है। वो बहुत बस्तियों की बात है। जहाँ यहाँ से फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान अमेरिका के हवाले से आगे आता है, जहाँ ज़ियाउल जो है अफ़गानिस्तान में जाकर रशियन फोर्सेस के खिलाफ अमेरिका के साथ लड़ते हैं, वो उसमें हमारा से नहीं है। प्रेसिडेंट इज़ राइट, वी पॉलिटिकल वर्कर्स हमें हमेशा जिस तरीके से ट्रीट किया गया, तो मतलब जिस तरीके से इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि फौज जो है इस मर्तबा भी फौज जो है जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रही है। ये आपने जैसे पहले आपने जिक्र करा दिया, मैंने कहा आसानी से
अब मैंने ये लफ्ज़ नहीं किया जो आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं। आप मिसालें तो मुझे ज़ियाउल हक की दे रहे हैं, अयूब खान की दे रहे हैं, तो मैं तो उसी मिसाल से फिर आपका अंदाजा लगा रहा हूँ ना। इसलिए दे रहा हूँ ना कि आप सिंपल टर्न नहीं है। आप मेरे हजूर कुछ तैयारी करके आए होंगे, कुछ मुझे डॉक में रखना चाहते होंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि हमने लोगों से, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, एज हेड ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम, प्रेसिडेंट इज द टिटुलर हेड, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। उसने एक्सप्रेस के इंटरव्यू में ये बात की है आज ही कि अगर किसी मेमो के, किसी दूसरे के निशानात मेरी तरफ भी जाएंगे तो आई विल एक्सेप्ट द गिल्ट। अच्छा, मैं सेनेटर साहब अपने इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है सेनेटर साहब, अपने मियाँ साहब ने जो है अक्सर अपने जो सियासी जलसे हैं उनमें मुझे तो एटलीस्ट 2 मरतबा याद पड़ा है, कहा है कि जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं। आज जरदारी साहब कहते हैं कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। जो मिसालें गिलानी साहब ने दी उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ौज जो है जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रही है एक मरतबा फिर। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए बात इसके बात ये है, ये सवाल मेरे से किया है या जी सेनेटर साहब आपसे किया है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी राय ये नहीं थी जो आप फिर वो बात कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम सारा डिस्टर्ब होगा। आप जो बात कर रहे हैं आपने पहले भी गलत की है, आप फिर ये गलत कर रहे हैं। मुझे करेक्ट कर दें ताकि मैं जवाब दे दूं सेनेटर साहब से। जी मैं पिछली तारीख बता रहा हूँ, पिछली तारीख बता रहा हूँ। इस फौज ने जो इस वक्त मौजूदा फौज की हिरारकी है, इसने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान की दोनों मेजर पार्टीज ने उनके इस रोल को एक्सेप्ट किया है, जो कि गैर मुल्क की फौज नहीं है। तो गिलानी साहब मेरे सवाल का जवाब दे देना। मैं कह रहा हूं कि अगर इस वक्त साजिश हो रही है तो कौन कर रहा है साजिश? अगर आप मुझे तारीख बताएंगे तो मैं तो फिर उसी से आपके जवाब का अंदाजा लगाऊं। मैं कह रहा हूं ये पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का रिवाज है। तो प्रेसिडेंट साहब का बयान बता रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। और सर गुजारिश ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, जमहूरियत पहले दिन से स्टेबल नहीं है। जिस दिन से हम फॉर द लास्ट 3 ईयर्स हर महीने डेट दी जाती है कि आज प्रेसिडेंट जा रहा है, आज हुकूमत जा रही है, आज हुकूमत जा रही है, फॉर द लास्ट 3 ईयर्स हम तो यही देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे एक और ब्रेक लेना है। और स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट जो है 3/4 मेजॉरिटी से इलेक्ट हुआ हुआ है और हर जो निशाना है उस प्रेसिडेंसी की तरफ है, बाकी किसी की तरफ। ठीक है, मुझे एक और ब्रेक लेना है, इसके बाद में आपका ओपिनियन रहम सहगल साहब और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब इस ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा।